दोस्तों मेरे पास बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, इवन ईमेल्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं कि सर हमारे ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। हम 2 साल से सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, 3 साल से सेल कर रहे हैं, लेकिन हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं या कुछ लोगों के तो आते ही नहीं है। तो क्या इशू है हमारा? आप एक बार लिस्टिंग चेक कर लीजिए, हमारा एक बार अकाउंट चेक कर लीजिए, आप हमें कुछ टिप्स बताइए, स्ट्रेटेजी बताइए जिससे हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर इंक्रीज़ हो सके। और बहुत लोग मैसेज करके ये भी कहते हैं कि सर हमने दूसरे सेलर से प्राइस भी कम किए हुए हैं, हमारी इमेजेस भी सेम है, लिस्टिंग हमने ऑलमोस्ट सेम की हुई है, लेकिन तब भी उनके पास ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं और हमारे ऑर्डर्स आ ही नहीं रहे। तो क्या रीज़न है इसमें कि हमने प्राइस भी कम कर लिए, प्रोडक्ट भी सेम है, क्वालिटी भी सेम है, सब कुछ सेम कर लिया हमने, बल्कि उनसे कम प्राइस कर लिए, तब भी हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं आ पा रहे हैं। उसका रीज़न इस वीडियो में आपको बताऊँगा। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी है तो आपके डेफिनेटली ऑर्डर इंक्रीज़ होंगे। ये काफ़ी अच्छी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ जो हम खुद इस्तेमाल करते हैं अपने अकाउंट्स में, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ऑलमोस्ट मैं सब जगह से ट्रिक को, स्ट्रेटेजी को अप्लाई करता हूँ और इससे मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर इंक्रीज होते हैं एंड आपके भी डेफिनेटली होंगे अगर आप प्रॉपरली इसे अप्लाई करेंगे। और ये जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ ये सबसे ज़्यादा फ्लिपकार्ट पर वर्क करेगी। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट के कुछ अकाउंट्स दिखा देता हूँ। एंड ये ट्रिक फ्लिपकार्ट रिकमेंड नहीं करता, जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ फ्लिपकार्ट उसे रिकमेंड नहीं करता वो। लेकिन अगर आपकी वो चीज़ पकड़ी गई जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आपका अकाउंट सस्पेंड भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आपकी लिस्टिंग वो ब्लॉक हो सकती है लेकिन अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। लेकिन उससे आप टेंशन मत लीजिए, बिजनेस पे कोई भी आपका इंपैक्ट ऐसा नहीं पड़ेगा कि आपकी सेल कम हो गई जो आ रही थी या फिर आपका अकाउंट बंद हो गया। आपकी सेल 100% इंक्रीज होगी। एंड मैं आपको ये ट्रिक अप्लाई करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप अगर खुद अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कीजिए। मैं ये अप्लाई करता हूँ, इससे मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर इंक्रीज होते हैं विदाउट एडवर्टाइजमेंट, इसलिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आपको गलत लगती है तो आप इसे स्किप करके और वीडियो को फॉलो अप लीजिए, उसमें भी मैंने बताया किस तरीके से आप अपने नंबर ऑफ ऑर्डर इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको कुछ अकाउंट्स दिखा देता हूँ कि मेरी सेल कितनी जनरेट होती है और क्या है वो ट्रिक जिससे मैं अपने नंबर ऑफ ऑर्डर इंक्रीज कर पा रहा हूँ। आपको भी सेम ऐसे ही अप्लाई करना है अगर आप अपने नंबर्स ऑफ ऑर्डर बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि मैं ये स्टार्टिंग से कर रहा हूँ तो मैंने इसका इम्पैक्ट देखा है क्या पड़ता है। देखिए मैं यहाँ पे पहले फ्लिपकार्ट का सेलर अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से लॉगिन करूँगा मैं और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है, लॉगिन कर लेता हूँ मैं यहाँ से। ये हमारा सेलर डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, फ्लिपकार्ट का ओपन हो रहा है मीन्स। तो देखिए मेरा अकाउंट आ चुका है, यहाँ पे एक गोल्ड लेवल का अकाउंट है। यहाँ पे देखिए इस योर स्टेटस इज गोल्ड। आपको सिल्वर गोल्ड का पता होगा, अगर आपको गोल्ड सिल्वर का नहीं पता हो किस तरीके से बन सकते हैं इसके ऊपर अलग से वीडियो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर्स दिखाता हूँ, यूनिट्स देखिए कैसे सेल हुए हैं, 400, 450, 500 यहाँ पे अलग अलग देखिए यूनिट्स आए हुए हैं। आगे देखिए 536। ये मैं आपको एक्टिव ऑर्डर्स में दिखा देता हूँ, लास्ट 30 डेज के ऑर्डर्स कितने हैं और आप भी देख सकते हैं अपने डैशबोर्ड में कितने ऑर्डर्स आपके आते हैं। देखिए 14,583 ऑर्डर्स यहाँ पे हैं, बाकी 700 कुछ इन ट्रांजिट में है, 80 अभी पेंडिंग लेवल में है जो यहाँ पे लेवल पेंडिंग है। यहाँ पे अपकमिंग में ऑर्डर देखिए यहाँ पे 70 आ रहे हैं, 70 ऑर्डर्स, सॉरी 70 नहीं 7 ऑर्डर्स आ रहे हैं अपकमिंग में। तो मैं आपको इनका राज बताऊंगा कि मैं इतने ऑर्डर्स किस तरीके से जनरेट कर लेता हूँ। कोई भी अगर इतने ऑर्डर जनरेट कर रहा है किस तरीके से वो ऑर्डर जनरेट कर लेता है इतने सारे विदाउट एडवर्टाइजिंग, बिना कोई पैसा खर्च किए इतने ऑर्डर किस तरीके से लेके आ जाते हैं गोल्ड लेवल पर, सिल्वर लेवल पर इतना ज़्यादा अर्न कैसे कर लेते हैं। जैसे मैं आपको इसकी अगर पेमेंट्स दिखाऊँ तो देखिए इसकी पेमेंट्स भी ज़्यादा आती है, जाहिर सी बात है। इसकी परसों पेमेंट मिली 3 सितंबर को, देखिए 1,91,707 रुपये 7 पैसे यहाँ पे पेमेंट हुई है। 2 लाख के ऑलमोस्ट पेमेंट इन्होंने कल आई है, क्योंकि नंबर्स ऑफ ऑर्डर ज़्यादा जा रहे हैं तो पेमेंट भी ज़्यादा आएगी। और जो कल 6 तारीख को मंडे को पेमेंट आने वाली है वो 1.5 लाख रुपये, देखिए 1,91,076 रुपये 70 पैसे यहाँ पे हमें कल मिलेंगे, क्योंकि ऑर्डर यहाँ पे ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है पेमेंट भी ज़्यादा हुई है। अब बात आती है कि हम किस तरीके से ऑर्डर ले। मैं आपको अपनी यहाँ पे लिस्टिंग दिखाता हूँ कि इतने ऑर्डर लाने के लिए हमें लिस्टिंग कितनी करनी पड़ती है। यहाँ पे प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही कि हमें कितने प्रोडक्ट कितनी कैटेगरी में लिस्टिंग करनी है, यहाँ पे लिस्टिंग की बात हो रही है। मैं यहाँ पे माई लिस्टिंग पे क्लिक करता हूँ और माई लिस्टिंग पे क्लिक करके आपको अपनी एक्टिव लिस्टिंग दिखाऊंगा। ये देखिए मेरी यहाँ पे एक्टिव लिस्टिंग आपको दिख रही होंगी, 2573 मेरी यहाँ पे एक्टिव लिस्टिंग है। और ब्लॉक्ड वाली हम देखेंगे नहीं कि वो ब्लॉक्ड वाली किसी रीजन की वजह से कम ही है वो काफ़ी। और यहाँ पे इनएक्टिव वो जो मेरे पास स्टॉक वगैरह नहीं है, फिर अभी मैं उसे सेल नहीं करना चाहता, इनएक्टिव में वो है। आर्चाइव लिस्टिंग जो मैं सेल नहीं करना चाहता आर्चाइव कर देता हूँ। लेकिन हम यहाँ पे एक्टिव लिस्टिंग देखेंगे, हम ये इनएक्टिव भी लगा लेंगे कि ये भी हम इसमें जैसे स्टॉक आ जाएगा इसमें हम ऐड कर देंगे। बाकी इसमें देखिए स्टॉक तो बहुत ज़्यादा फिल हुआ है, 50-50, 100 हमारी यहाँ पे लिस्टिंग में स्टॉक फिल हुआ है। तो यहाँ पे ऑर्डर इंक्रीज करने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है यहाँ पे लिस्टिंग। जितनी ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग होगी, जितनी ज़्यादा आपकी एसक्यू आएंगे उतने ज़्यादा आपके ऑर्डर आएंगे। इस फैक्टर के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है अपने ऑर्डर इंक्रीज करने के अलावा। अब आप कहेंगे कि मैं 2500 प्रोडक्ट कहाँ से लेके आऊँ, 2600 मेरे जैसे मान लीजिए अभी 2573 हो गई, 2600 ऑलमोस्ट, और यहाँ पे ये 200 लगा लेते हैं, इससे यहाँ पे हो जाते हैं हमारे 2800, मतलब 2800। आप कह रहे हैं कि मैं 2,500-3 हज़ार प्रोडक्ट कहाँ से लेके आऊँ सेल करने के लिए मीशो पर, मेरा इतना बजट नहीं है, वो नहीं है। मेरे पास भी इतने प्रोडक्ट नहीं है, मैं भी इतने प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ 3 या 4, ये जो इस अकाउंट की
की बता रहा हूँ मैं, इसी अकाउंट पे जो मैंने 2500 3000 प्रोडक्ट लिस्ट कर रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ 3-4 प्रोडक्ट लिस्ट कर रखे हैं मैंने। मैं मल्टीपल कैटेगरी में प्रोडक्ट सेल करता हूँ, लेकिन अलग अलग अकाउंट से। ये मेरा गोल्ड अकाउंट है, मैं आपको अभी सिल्वर अकाउंट भी दिखाऊंगा और गोल्ड अकाउंट भी दिखाऊंगा और ब्रॉन्ज अकाउंट भी। मैं अलग अलग अकाउंट से अपने प्रोडक्ट सेल करता हूँ। अलग अलग जीएसटी बनवा रखी है मैंने, तो उसके हिसाब से मैं अलग अलग कैटेगरी वाइज अपने प्रोडक्ट सेल करता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा एक्टिव लिस्टिंग 2573 है यहाँ पे, और ये इतनी क्या नाम है 255। ये इतनी लिस्टिंग में 3-4 प्रोडक्ट में कैसे कर पाता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट ओपन कर लेते हैं, आपको भी बिल्कुल सेम अप्लाई करना है और गारंटीड 101% अगर आप ऐसे अप्लाई करेंगे तो आपके ऑर्डर्स आना इंक्रीज, आपके खुद बिना एडवर्टाइजिंग के आपके ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे फ्लिपकार्ट पे। ये हमने वापस से सेलर डैशबोर्ड खोल लिया है, हम सिर्फ फ्लिपकार्ट ओपन कर लेते हैं, flipkart.com शॉपिंग पोर्टल। ये आगे flipkart.com हम यहाँ से ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हमें टाइप करना है, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ चिमटा पक्कड़ बोलते हैं चिमटे को आई थिंक। तो यहाँ पे हम चिमटा सर्च करते हैं, होम एंड किचन का आइटम है चिमटा। तो यहाँ पे देखिए चिमटा आ चुका है, अलग अलग टाइप के यहाँ पे चिमटे आ चुके हैं। ये आगे देखिए चिमटा और समसी, ये जो होती है पकड़ने की बर्तन। तो ये होम एंड किचन का हमारा आइटम आ गया। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जिससे आप इजीली समझ जाएंगे कि किस तरीके से कुछ सेलर्स, सिर्फ कुछ ही सेलर को पता है ये चीज़, और आपने ई कॉमर्स का कोर्स किया है तो अब आपको पता चल रही है। अब आपको ना एडवर्टाइज पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत, ना ही ज़्यादा प्रोडक्ट लिस्ट करने की ज़रूरत। लेकिन जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं, जैसे ये देखिए ये है एक प्रोडक्ट है जिसमें चिमटा है और एक समसी है। अभी हमने कितने प्रोडक्ट देखे जिसमें जैसे ये चिमटा और समसी हो गया, सेम प्रोडक्ट है ये दोनों। और इसके ऊपर भी हम पीछे लास्ट वाले पेज पे गए और इसी देखिए जैसे यहाँ पे सिर्फ ये अलग तरीके की समसी हो गई और सिर्फ चिमटे भी हो गए। कोई पैक 2 का बना के भेज रहा है, कोई 1 का बना के भेज रहा है। अब आपको करना क्या है, अगर आपका ऐसे देखिए यहाँ पे एक चिमटा और समसी दोबारा आ गई, इधर की साइड दोबारा से आपको चिमटा और समसी आ गई। तो ये अलग अलग सेलर बेच रहे हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ अपने प्रोडक्ट में, मैं अभी आपको दिखाऊंगा काफ़ी डिटेल में कि मैं किस तरीके से करता हूँ अपने सारे प्रोडक्ट में, किस तरीके से रैंक करवाता हूँ। सेम एक ही प्रोडक्ट मेरा। अब मैं इसमें क्या करता हूँ और आपको क्या करना है, जैसे मानिए आप ये चिमटा और समसी बेच रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं, आपने अभी जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रखी है वो इन इमेजेस के साथ कर रखी है। आप 5 इमेजेस है, 4 इमेजेस है, मान लेते हैं 3 इमेजेस है, वैसे 4-5 इमेजेस होती हैं सबके पास। अब एक प्रोडक्ट की नहीं है तो आप इजीली ले सकते हैं। इमेजेस किस तरीके से किसी और की कॉपी करनी है विदाउट कॉपीराइट, इसको सिखाया गया है। प्रोडक्ट शूट कैसे करना है, कैमरा डीएसएलआर को सिखाया गया है। कैमरा डीएसएलआर नहीं है, मोबाइल से किस तरीके से करना है आपको सिखाया गया। जब शूट कर लिया, एडिटिंग हाई क्वालिटी किस तरीके से करनी है इमेजेस की, वो आपका गया है। तो आपने अपने प्रोडक्ट का शूट वूट अच्छी तरीके से करके लिस्टिंग भी कर दी है। बात आ जाते हैं सेल पे। सेल क्यों नहीं आ रही है उसकी वजह मैं बताता हूँ। जैसे मैं आपको बताया, देखिए एक प्रोडक्ट है, ये कॉम्बो प्रोडक्ट है, ये कॉम्बो में सेल हो रहा है। अब ऐसे ही मैं आपको सेम प्रोडक्ट और एक ले लेता हूँ। अब ये दोनों प्रोडक्ट देखिए हमारे सेम हो गए बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, आप प्रोडक्ट ही सेल कर रहे हैं लेकिन आपने सिंगल लिस्टिंग कर रखी है, एक ही बार लिस्टिंग कर रखी है। आपको एक ही प्रोडक्ट की 4 बार लिस्टिंग करनी है। बिल्कुल एक प्रोडक्ट की 4 बार लिस्टिंग करनी है। वो किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब ये आपका एक इसमें चिमटा है और ये समसी है पकड़ने की, आपकी रोटी चिमटा, चपाती रोटी चिमचा विद पकड़, ये हो गया। तो 2 प्रोडक्ट हो गई। आप कॉम्बो बना के सेल कर रहे हैं तो आप इसे एक बार लिस्ट मत कीजिए फ्लिपकार्ट पे, आप इसे 2 बार लिस्ट कीजिए। सेम प्रोडक्ट आपका 2 जगह दिखना चाहिए, चाहे सेम प्राइस में लिस्ट कीजिए, 2-3 रुपये 1 रुपये ऊपर नीचे कर लीजिए। सेम प्रोडक्ट ये मैं आपको दिखाऊँ किस तरीके से मैंने जो प्रोडक्ट अपने यहाँ पे देखिए लिस्ट कर रखे हैं 2523। ये मुश्किल से मेरे 10 प्रोडक्ट के अंदर है ये, 8 या 9-10 प्रोडक्ट हैं ये, और मैंने 8-9-10 प्रोडक्ट को ही इतना इंक्रीज कर रखा है लिस्टिंग करवा के, सेम प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर करके। अब किस तरीके से करनी है मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी किस तरीके से। आप एक ही लिस्टिंग आप सोचेंगे कि जब आपका एक प्रोडक्ट लिस्ट हो चुका तो फ्लिपकार्ट दूसरा QC चेक में वो रिजेक्ट कर देगा। बिल्कुल वो रिजेक्ट कर देता है अगर आप सेम SKU सेम कुछ चीज़ें दे रहे हैं। आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है जो आपका QC पास हो जाए। अगर आपका एक बार QC पास हो गया एक प्रोडक्ट, मानिए आप एक प्रोडक्ट की कम से कम 4 या 5 लिस्टिंग ज़रूर कीजिए। वजह उसकी मैं बताता हूँ। 4-5 लिस्टिंग होगी अगर आपका एक प्रोडक्ट की, तो 4-5 में से कोई ना कोई सा प्रोडक्ट आपका ज़रूर रैंक करेगा जो ऑर्डर लेके आएगा। कोई सा आपका पहला पेज पे होगा, कोई दूसरे पे, कोई तीसरे पे, मतलब सारे पेजेस पे आप नजर आओगे। जो सबसे ज़्यादा दिखेगा वो ही बिकेगा। यही ऑप्शन है, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो आपको दिखना है, बिना पैसे खर्च के दिखना है। उसका सबसे बढ़िया यही तरीका है कि अपनी लिस्टिंग, सेम प्रोडक्ट की लिस्टिंग बार बार कीजिए जब तक हो रही है। इससे ना ही अकाउंट ब्लॉक होता, ना ही कुछ होता। इससे बस आपकी लिस्टिंग ब्लॉक्ड हो जाती है अगर डिटेक्ट हो जाए तो, आपकी जैसे पकड़ ली जाए लिस्टिंग। लेकिन बहुत ही कम चांसेस हैं उसके ऑर्डर आने के, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपको मैं आपको दिखाता हूँ अपने। देखिए एक तो मैंने आपको इसमें दिखाई 2500 लिस्टिंग है इस वाले में, और मैं आपको और अकाउंट्स में दिखाता हूँ अपने और अकाउंट में कितनी लिस्टिंग है। जैसे मैं ये वाला अकाउंट ओपन करता हूँ सेलर में, तो इसकी हम माई लिस्टिंग में जाएंगे। सिल्वर सेलर का अकाउंट है,
तो देखिए इसमें 2061 लिस्टिंग दिखा रहा है, 2061 लिस्टिंग है इसके अंदर। अब इसके अंदर भी मैं कहाँ से इतने सारे प्रोडक्ट लाऊंगा, आप खुद ही सोचिए। अगर मैं 2800 प्रोडक्ट मैंने वहाँ लिस्ट कर दिए, एक प्रोडक्ट मेरा 2500 प्रोडक्ट मेरे यहाँ पे हो गए। अब इनके अलावा भी अकाउंट में आपको देखिए इसमें भी नंबर्स ऑफ ऑर्डर जाते हैं। ये देखिए लास्ट में 5000 ही, क्योंकि अभी सिल्वर पे आया है टाइनिंग पे, तो इसमें भी ऑर्डर्स जा रहे हैं। तो इस पे देखिए मैंने कितनी लिस्टिंग की, इसलिए सिल्वर पे आया, वरना ये भी ब्रॉन्ज पे ही रहता। अब उसके बाद में आपको और सा अकाउंट है, देखिए जैसे ब्रॉन्ज अकाउंट भी हैं, इसके अलावा सिल्वर भी अकाउंट है। अकाउंट्स कि मैंने यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं फ्लिपकार्ट पे। पिकअप एड्रेस मैंने एक दे रखा है, बाकी रजिस्ट्रेशन जीएसटी वगैरह मैंने अपने रिलेटिव्स के नाम पे बनवा के, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, किसी अपने दोस्त के नाम पे जीएसटी उसके उस पर लेके और अपना इजीली बिजनेस रन कर सकते हैं एक ही जगह से 3-4 अकाउंट से। तो इसमें मैं आपको और दिखा देता हूँ अकाउंट्स। देखिए जैसे मैं ये वाला ओपन कर लेता हूँ अकाउंट, लॉगिन, और ये ब्रॉन्ज का अकाउंट आ चुका है। इस पर हमारा ज़्यादातर काम नहीं होता, ज़्यादातर हल्के काम रहता है, लेकिन अब इसे मैं स्किप कर दूंगा यहाँ से। अब देखिए इस पर भी हमने अपनी लिस्टिंग इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे देखिए 1674 लिस्टिंग है और यहाँ पे 5-6 है, वो 1600 1650 हमने इस पर भी लिस्टिंग की हुई है। तो इस पर भी हमारे धीरे धीरे ऑर्डर इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये भी वाला हो गया। अब इस पर भी 1600 लिस्टिंग कहाँ से आएंगे, उस पर 2000 कहाँ से, इतने प्रोडक्ट तो है ही नहीं। मतलब एक सेलर के लिए नेक्स्ट टाइम पॉसिबल हो जाता है अगर उसका कम बजट, इतना ज़्यादा बजट नहीं है। तो यहाँ पर मैं और भी अकाउंट है, जैसे ये वाला अकाउंट, इस पर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। फ्लिपकार्ट का अकाउंट लॉगिन कर लूँगा इसमें मैं, और ये भी सिल्वर लेवल पे जो है अकाउंट्स, इस पर भी काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स आते हैं। ये गोल्ड लेवल पे है, मतलब गोल्ड लेवल पे था, अभी ये सिल्वर पे आ गया क्योंकि अभी स्टॉक हमारा कम हो गया। तो देखिए इस पे ऑर्डर देखिए 12,500 13,000 इस तरीके से मंथली के ऑर्डर इस पर डिलीवर होते हैं। एक्टिव ऑर्डर्स में मैंने दिखा दिया। मैं आपको इसमें लिस्टिंग दिखा दूँगा अगर अपनी, तो इसमें लिस्टिंग दिखेंगी हमारी, देखिए 2200 ऑलमोस्ट 2200, जिसमें से 350-400 के आसपास जो है वो इनएक्टिव लिस्टिंग की हुई है। अब इतना टोटल अगर हम अब सारे मेरे अकाउंट्स आप देख लोगे तो बहुत सारे अकाउंट और ज़्यादा हैं, इसमें भी अकाउंट्स हैं और भी अकाउंट्स हैं। तो अगर ये सारे अकाउंट देख लोगे जो मैं यहाँ से खुद मैनेज करता हूँ, तो इनके सब के अकाउंट की लिस्टिंग लगा के मेरी 10,000 लिस्टिंग हो जाएगी। 10,000 लिस्टिंग। मैं यहाँ पर सेलर लगा देता हूँ पहले, फ्लिपकार्ट सेलर, ये हो गया। और यहाँ पे फ्लिपकार्ट सेलर पे हम कर लेंगे लॉगिन। सिल्वर, ब्रॉन्ज सब तरीके के अकाउंट है। अब ये जो हमने ब्रॉन्ज नए ओपन किए हैं वो धीरे धीरे सिल्वर में कन्वर्ट होंगे, फिर उसके बाद गोल्ड में जाएंगे, जो अच्छी सेल हमें जनरेट करके देंगे, क्योंकि हम अपने हर अकाउंट पर अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करवा रहे हैं। इस पर सबसे ज़्यादा हमारी सबसे कम सॉरी हमारी इस पर अभी प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, लेकिन हम अपने सारे जितने भी अकाउंट है सब पे स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट की अपनी लिस्टिंग करवाना। तो देखिए इस पर जैसे अभी स्टार्ट हुई है, पहले इस पर कम थे, लेकिन हमने इस पर 600-900 हमारी तकरीबन लिस्टिंग हो गई, करते करते भी 2000 पे लिस्टिंग पहुँच जाएगी। तो ये सारी लिस्टिंग जो है, प्रोडक्ट हमारे पास ज़्यादा नहीं। आप सोचिए कि इतने प्रोडक्ट हम नहीं ला सकते, ये नहीं, प्रोडक्ट मेरे पास भी इतने सारे नहीं है। मैं आपको जैसे दिखाता हूँ एक ही प्रोडक्ट को हम किस तरीके से लिस्ट करते हैं। ये इनमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्राइवेसी की वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता जो भी हैं, इसलिए मैं आपको जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से एक ही प्रोडक्ट आप 3-4 बार 5 बार लिस्ट करेंगे। इसे बड़ा कर लेंगे हम, यहाँ से सेलर अकाउंट अपना लॉग इन करेंगे। देखिए अभी एक अकाउंट है जो अभी बनाया है, बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट 5-6 दिन हुए हैं, शायद हफ्ता हो गया इसे बनाए हुए अकाउंट्स को, ये वाले। और इसमें लिस्टिंग की है कुछ प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट आप देखिए बुक्स की एक्चुअली विदाउट जीएसटी वाला अकाउंट है ये वाला, ऐसे ही बनाया था ये। तो इसमें आपको लिस्टिंग दिखाता हूँ। देखिए इनएक्टिव लिस्टिंग की हुई है क्योंकि अभी हमें इससे प्रोसेस वगैरह ऑर्डर नहीं करने, लेकिन मैं आपको इसमें बुक्स में दिखाता हूँ कि एक ही उससे अकाउंट से लिस्टिंग हो जाती है, मल्टीपल लिस्टिंग फ्लिपकार्ट पे भी हो जाती है, अमेजोन पे भी हो जाती हैं और अदर मार्केट प्लेस पे भी हो जाती हैं। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सेम बुक है हमारी, सेम मतलब प्रोडक्ट सेम है, लेकिन अलग अलग तरीके से मैंने लिस्ट किया हुआ है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वो है थिंक लाइक अ मंक, एक बुक है बहुत ज़्यादा पॉपुलर, शायद आपको पता होगा इसके बारे में। मैं देखिए मैंने ओपन की, इसकी SQRD में दिखा देता हूँ आपको। ये वाली मैंने ओपन की है, जे शेट्टी बुक्स, ये मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन कर ली, इससे पहले वाली को हटा देता हूँ। ये भी मैंने ये वाली ओपन कर ली। देखिए थिंक लाइक अ मंक जे शेट्टी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर वाली देखिए मंक जे शेट्टी, ये है जे शेट्टी बुक, इसकी SQRD, और ये है मंक जे शेट्टी। लेकिन बुक क्या है, थिंक लाइक अ मंक ट्रेन योर सेल्फ माइंड, एक ही बुक है। और प्राइस भी देखिए मैंने एक ही डाल रखे हैं, MRP भी एक, स्टॉक भी एक ही डाल रखा है। अब मैं ये वाली भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। उसके नीचे फिर हम आ जाते हैं, इसका हल्का सा मैंने क्या करा, इमेज का कलर चेंज कर दिया, जे शेट्टी थिंक लाइक अ मंक बुक्स, इसकी SQRD मैं सारे आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ 1 बाय 1। उसके बाद आ जाएंगे हम एटॉमिक हैबिट्स में, इंग्लिश थिंक लाइक अ मंक, ये वाली आ गई, इसे हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। ये एक ही बुक है सारी। उसके बाद हम देखिए नीचे एक और आ गया, एटॉमिक हैबिट इंग्लिश थिंक लाइक अ मंक, ये वाली भी ओपन कर ली, ये लीजिए। उसके बाद एक और आ गई ऊपर बुक, देखिए ये गई
थिंक लाइक अ मंक, बुक्स थिंक लाइक अ मंक बुक्स, ये वाली देखिए, ये भी इसकी आईडी आ गई। और फिर उसके बाद एक और ये आ गई जय शेट्टी थिंक, ये सिर्फ थिंक हो गई। अब ये एक ही बुक है देखिए सारी। अब देखिए इनके प्राइस भी सबके एक ही हैं, मैं दिखा दूंगा। ये प्रोडक्ट सारे के सारे मैंने आपको अपनी उस पर दिखाए, लिस्ट है ये प्रोडक्ट, और बुक एक ही देखिए, एक लिस्टिंग हो गई और सेम प्रोडक्ट है ये वाला। और ये देखिए फिर यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें एक बुक एक्स्ट्रा है तो ये वो बन गया, क्या नाम है, कॉम्बो बन गया। लेकिन वो वाली बुक भी इसके अंदर इस तरीके से कॉम्बो भी बना सकते हो किसी और प्रोडक्ट के साथ, जब भी ज़्यादा चांस हो जाते हैं। लेकिन और इसके ये वाली देखेंगे तो ये देखिए सेम है दोनों, ये इसकी डबल लिस्टिंग हुई हुई है, दो कॉम्बो की भी लिस्टिंग डबल हुई हुई है। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे वापस से सिंगल उस पर आ जाएंगे। बस हम यहाँ देखिए यहाँ पे दोबारा से वो सिंगल प्रोडक्ट है, ये वो सिंगल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हमने सेम प्रोडक्ट की लिस्टिंग की हुई है। यहाँ पे आपके सामने है, नजरों को देखिए, ये रही यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आई एम मलाला, देखिए यहाँ पे आई एम मलाला वाली बुक आ गई, और नीचे भी आई एम मलाला वाली बुक आ गई, और नीचे भी एक आधा आई एम मलाला वाली बुक्स हो सकती है हमारी यहाँ पे। तो अगर हम इसकी और लिस्टिंग करेंगे और हो जाएगी। मैं आपको इसकी और दिखा देता हूँ। देखिए सेम बुक मैंने आपको दिखाई थी कितनी बार लिस्ट हुई हुई है ये। मैं आपको इसमें एड न्यू लिस्टिंग में जाके दिखाता हूँ कि कितनी बार ये फेल्ड होती हैं, क्यूसी फेल्ड होती है यहाँ पे देखिए। और अभी लिस्टिंग 1 सितंबर को देखिए कितनी सारी क्यूसी फेल्ड हुई हुई, दोबारा से हम सबमिट करेंगे और वे दोबारा से वो हो जाएंगी, अप्रूव्ड हो जाएंगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कॉम्बो के साथ जय शेट्टी वाली दिखाता हूँ, थिंक लाइक अमंग, देखिए यहाँ पे बुक जय थिंक, वही थिंक लाइक अमंग जो मैं आपको दिखाई दी, ये वाली भी हो गई देखिए, क्यूसी पास ये वाली भी। लेकिन ये क्यूसी हमारी बहुत ज़्यादा बार फेल हुई है। जैसे जय शेट्टी थिंक लाइक अमंग, आपको क्या करना है, एक प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया, जैसे मैं आपको यहाँ पे जाता हूँ, एक आपने सिंगल लिस्टिंग की एग्जाम्पल, और सिंगल लिस्टिंग करके आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं बुक्स ही आपने किया, बुक्स ही आ गई, स्कोर बुक्स आपने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम एड लिस्टिंग में जाते हैं। एड लिस्टिंग में जाने के बाद यहाँ पे रीजनल बुक्स, अपनी बुक्स का वो देख लेते हैं, ये आ गई रीजनल बुक्स आ गई। इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, इसे हम बैक कर देंगे, स्किप कर देंगे यहाँ से, और इसे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे इमेज अपलोडर को हटा के ये बल्क लिस्टिंग आ गई है हमारी। बल्क लिस्टिंग में भी आप इस तरीके से करेंगे। मैं यहाँ पे आपको सिंगल लिस्टिंग में दिखाता हूँ, ज़्यादा ईजी रहेगा। सिंगल लिस्टिंग में जाके रीजनल बुक्स में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू हो गया हमारा। यहाँ पे हमें कोई भी ब्रांड नेम फिल करना है, देखिए रीजनल बुक्स ब्रांड नेम हो चुका है यहाँ पे, मतलब इसकी कोई ब्रांड नहीं होती बुक्स वगैरह की। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, सबसे बड़ी बात इसके अंदर हमें करना क्या है, मैं आपको लिस्टिंग का पेज भी ओपन करके दिखा देता हूँ, जो कि आप और इजीली समझ पाएँ कि आपको किस तरीके से अपनी लिस्टिंग क्यूसी पास करवानी है, जो बार बार आपकी रिजेक्ट होगी। अगर आप सेम प्रोडक्ट की लिस्टिंग बार बार करोगे, जैसे मैं आपको बताऊँ रिजेक्ट भी बहुत ज़्यादा बार होगी, तो आपको छोड़ना नहीं है सोच के कि नहीं रिजेक्ट हो रही नहीं होगी, क्यूसी पास होगी। जैसे इसकी हुई है, देखिए मैंने आपको थिंक लाइक अ मंक दिखाई, कितनी बार वो लिस्ट हुई हुई है। और भी इसके तरीके से जैसे मैं आपको वो दिखाऊँ, ब्लेजर की भी लिस्टिंग है, सिर्फ ये नहीं कि बुक्स से ही लिस्ट हो गई लेकिन और लिस्ट नहीं होगी। जैसे एक अकाउंट हमारा भी बंद है ब्लेजर से, इसका स्टॉक नहीं है हमारे पास, देखिए इनएक्टिव किया हुआ है वाला अकाउंट। तो इसके प्रोडक्ट हमने देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वेबसाइट पर जाके ये एक ब्लेजर है, इसकी भी हमने मल्टीपल लिस्टिंग की हुई है, इस पर रेटिंग्स भी अच्छी आई हुई हैं, रिव्यू भी आए हुए हैं। ये ब्राउन कलर का ब्लेजर है, देखिए आपको, देखिए। और इसकी ब्राउन ब्लेजर की हमने यहाँ पे लिस्टिंग देखिए, मैं आपको इसकी आईडी देखता हूँ, शायद मुझे कोई याद हो इसकी आईडी और सर्च में आ जाए, अदरवाइज़ हमें डिफ़ॉल्ट जाना पड़ेगा। ब्राउन 7 कुछ करके डालते हैं हम, तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल वही वाली इसकी आईडी है। लेकिन इस सेम ब्लेजर जो है हमने लिस्ट किया हुआ है, मैं आपको दिखाई देता हूँ कहीं ना कहीं पे। एक तो ये हो गया, और हमने हल्का सा उसके अंदर ब्लेजर बिल्कुल सेम है, बस हल्के से चेंजेस किए जैसे इमेजेस वगैरह में। और आपको अपने प्रोडक्ट में किस तरीके से करने हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा इसके अंदर साथ ही साथ। ये सारी जो मेरे ब्लेज़र आ रहे हैं सब मल्टीपल लिस्टिंग हुई हुई है, बहुत ही ज़्यादा। ये ब्लेज़र जो इतनी सारी इसकी वाइडिंग 600-700 इसकी वाइडिंग है, इतने ब्लेज़र है नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने फ्लिपकार्ट पे इतने ब्लेज़र डाल दिए अपने, किस तरीके से मल्टीपल लिस्टिंग करके। ये एक स्ट्रेटेजी लगाई मैंने। अब मैं आपको सेम वो ब्लेज़र दिखा रहा हूँ, एक नहीं वो ब्लेज़र है 2-3 जगह। अब जैसे देखिए ये आ गया, अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ये ब्लेज़र है और ये ब्लेज़र है, ये देखिए इस पे रेटिंग अलग है देखिए, और ये इस पे देखिए टाइटल भी इसका अलग है। वो देखिए इमेजेस देखिए, बिल्कुल टाइटल देखिए यहाँ पे पूरा टाइटल आ गया, और यहाँ पे रेटिंग भी अलग है, रिव्यू भी अलग है इस पे। और इस पे भी देखिए हमारे उसमें ये डेल लुक्स का ब्लेज़र है, और इस पे इमेजेस बस ज़्यादा हैं, इस पे इमेजेस कम है। मतलब दोनों मैंने ये अपने यहाँ पे करवा रहे। इसके अलावा भी मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा भी जैसे मैं आगे जाता रहूँगा तो और आ जाएंगी इसमें। ये मल्टीपल लिस्टिंग की हुई है हमने, हर कलर में है। ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल के लिए ब्लू कलर दिखा रहा हूँ, वो सॉरी ब्राउन कलर दिखा रहा हूँ। कलर में हर कलर है इसमें, जिस तरीके से हमने ऐसे लिस्टिंग की हुई है। मैं अभी आपको इसमें और भी दिखाता हूँ जो हमने एज अ कैजुअल वे में वो कर रखे हैं, लिस्ट किए हुए हैं। और ऐसे ही हमने अदर अपनी कैटेगरी में लिस्ट करते हैं बाकी जो हमारी और कैटेगरीज होती हैं।
तो इसमें मैं आपको और दिखा देता हूँ। 3-4 बार हमने जो है ये ब्राउन ब्लेज़र अपना लिस्ट किया हुआ है, ब्राउन कलर का जो हमारा ब्लेज़र है, और इसके अलावा जितने भी कलर हैं वो भी हमने 3-4 बार किए हुए हैं। तो मैं आपको ये दिखा के फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से, अगर आपको बार बार QC फेल्ड हो रही है, किस तरीके से आपको पास करवानी है QC में लिस्टिंग। तो यहाँ हम जल्दी से वो ब्लेज़र देख लेते हैं, कहाँ गया वो ब्लेज़र। देखिए एक ही आ गया, सेम ब्लेज़र है, बस इसका पोस्ट जो है चेंज जो है वो अलग हो गया। देखिए हाँ, ब्राउन ब्लेज़र है यही, इसमें हल्का सा वो कलर चेंज किया है। यहाँ पे देखिए कलर ये ब्राउन ही है इस पर, और ये वाला भी कलर देखिए सेम ब्लेज़र है ये तीनों। इसके अलावा भी और मैं बता रहा हूँ जैसे आपको 4-5 है, तो इसके अलावा भी अभी किस तरीके से हुआ वाइलिस्ट मैंने आपको बुक्स का भी दिखा दिया, वो भी दिखा दिया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको वो दिखा देता हूँ सेलर अकाउंट में, और वो ओपन करके अब जैसे देखिए हमने यहाँ पे दोबारा से मल्टीपल प्रोडक्ट की अपने लिस्टिंग की है। न्यू लिस्टिंग हम जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कि लिस्टिंग QC पास्ट हुई भी है वाली। ये अभी क्या है QC, ये दोबारा देखिए कि हमारे जो टीम है वो बैठ के काम कर रही है। तो इन्होंने अभी शायद 1:54 पे यहाँ पे देखिए 31 हो रहे हैं, क्योंकि हम तो वीडियोस बना रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो यहाँ पे ड्राफ्ट की हुई है, वो शायद इस पर बुक्स कोई सी लिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं बता रहा था आपको कि 10 कलर में आपके 30 SKUID बन गई, 3 साइज़ हैं हर उसमें, तो आपके 30 SKUID बन गई। अब आपको उनका इंतजार नहीं करना है कि इन पे ऑर्डर आएंगे। आप सेम इमेजेस आपका जो आप दूसरा एंगल ले लीजिए इमेज का, मतलब आपने पहले फ्रंट इमेज लगाई, आप हल्की सी थोड़ी सी क्रॉस इमेज होती है, आप वो इमेज लगाई जैसे मैंने आपको इसमें दिखाई दी अभी बुक्स में मैंने किया था, जैसे हमने इसमें ब्लेजर की लिस्टिंग में किया है। और ऐसे ही अगर आपके अलग अलग एंगल होते हैं, साइड के एंगल, छोटे आपका बेल्ट है या ग्लासेस हैं, तो उनके अलग अलग एंगल आप हर बारी में दीजिए लिस्टिंग में। और अगर जब SKUID चेंज दीजिए, कुछ एट्रीब्यूट चेंज कर दीजिए, कुछ एट्रीब्यूट मींस डिस्क्रिप्शन चेंज कर दीजिए, अपना हल्का सा डिस्क्रिप्शन मतलब रखना है उसी बारे में, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के 2-4 वर्ड चेंज कर दीजिए। उसके सेम भी रख सकते हैं, लेकिन SKUID तो कंपलसरी आपकी चेंज होनी है। SKUID सारी चीज़ें आप सेम रखेंगे, बस SKUID आपको चेंज करनी है। इमेजेस कर सके तो ठीक है, वरना वही सेम इमेज डालिए, हल्का सा इधर उधर का एंगल चेंज कर दीजिए, और बाकी डिस्क्रिप्शन अगर पॉसिबल है चेंज कीजिए, वरना आप डिस्क्रिप्शन भी सेम डालिए। उसके बाद लिस्ट कीजिए। अगर वो QC फेल कर दें कि आपका ऑलरेडी लिस्ट हुआ है, तो आप दोबारा से सबमिट कीजिए QC के लिए, क्योंकि आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये फेल्ड हुई, यहाँ पे एक लिस्टिंग QC फेल्ड हो गई वाली बुक, द मंक सोल्ड, ये वही वाली द मंक वाली बुक है, ये अलग वाली है, मतलब उससे है ये भी द मंक वाली। अभी QC फेल्ड हो गई है। यहाँ पे 2 एरर आ रहे हैं, किसी शायद कोई और सा वो आ रहा हो एरर। तो आपको एग्जांपल ये टाइटल का एरर बताएं, अगर ये क्या जैसे आपकी ऑलरेडी लिस्ट हुई हुई, तो आपको क्या करना है, हल्का सा इसका टाइटल चेंज कर देना है ऐसे, जो आपका मतलब आपने कभी पहले यूज़ ना किया हो। बुक का नाम तो जाहिर सी बात आएगा जब आप सेम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे आप टी-शर्ट सेल कर रहे हैं तो टी-शर्ट तो आपको लिखना ही पड़ेगा टाइटल में, लेकिन टाइटल के अलावा और कुछ कलर मेंशन कर दीजिएगा अगर आपने पिछली वाली लिस्टिंग में कलर मेंशन नहीं किया। उसके बाद सेव करके फिर यहाँ पे सेंड टू QC कीजिए, इधर की साइड सेंड टू QC, फिर पास होगी। अगर पास नहीं हुई फिर दोबारा से कुछ जो भी इशू बता रहे हैं कि आपका ये हुआ है, उसे हल्का सा चेंज कीजिए। आप एक लिस्टिंग 2-3-4 बार रिजेक्ट होने के बाद आप उसे दोबारा सबमिट करेंगे ना, तो आपका यहाँ पे ये 101% QC पास कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया किए हुए हैं, और भी मैंने उन पर दिखाया, इतने हज़ार लिस्टिंग हुई हुई हैं हर प्रोडक्ट पे, 2-2, 2.5, 3-3 हज़ार हमारे हर अकाउंट पर लिस्टिंग हुई हुई है। तो ये ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है, लिस्टिंग सेम प्रोडक्ट की ज़्यादा की है। अब इनसे फ़ायदा क्या है मैंने आपको बता दिया, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा दिखेगा। जब एक ही सेलर का 5 प्रोडक्ट है, मतलब एग्जांपल आप चिमटा बेच रहे हैं, चिमटा आपने फ्लिपकार्ट पे 5 बार डाल रखा है, दूसरे सेलरों ने एक बार डाल रखा है, तो जाहिर सी बात है आपका प्रोडक्ट ज़्यादा दिखेगा। और जब ज़्यादा प्रोडक्ट आपका दिखेगा तो डेफिनेटली बात है कि ज़्यादा ऑर्डर्स आपके आएंगे। अब आपका इसमें लगा क्या, देखिए ना आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट लगा एडवर्टाइजिंग पे, ना आपका कोई भी 1 रुपये भी एडवर्टाइजिंग पे आपका खर्च हुआ, ना कुछ आपको एक्स्ट्रा किसी को पे करना पड़ा ऑर्डर लाने के लिए। आपको सिर्फ मेहनत लगी लिस्टिंग करने में। लिस्टिंग किस तरीके से करनी है उसकी वीडियो हमारे पास है बहुत ज़्यादा डिटेल में, लिस्टिंग उसे देख के कीजिए। अगर लिस्टिंग आप उसको QC फेल्ड हो रही है, मैंने आपको बताया इस तरीके से पास करवाइए जो ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए हैं। फिर अपनी सेल आप खुद देख लीजिएगा। अगर आपके पास 50 प्रोडक्ट है ना, 50 प्रोडक्ट से आपके पास 50, तो 50 प्रोडक्ट को आप 1500 बार में बदल दीजिए। मतलब हर प्रोडक्ट आप इतनी बार लिस्ट कीजिए अपना, 1000 बार हर प्रोडक्ट, हर SKUID आप 4-4, 5 बार लिस्ट कर दीजिए। इसके ऊपर मेहनत से लग जाइए। अगर आप इसके ऊपर मेहनत से लग गए ना, तो आपके ऑर्डर्स खुद इंक्रीज हो जाएंगे, खुद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप अप्लाई कीजिए और इसका रिजल्ट आपको 101% मिलेगा। 101% अगर आप सेम चीज़ करेंगे। अब मैंने आपको बताया लिस्टिंग आपकी बार फेल होगी, आप बार उसे रीसबमिट करते रहिए, कुछ ना कुछ चेंज करके। SKUID आपको स्टार्टिंग से चेंज रखनी है, आप इमेजेस चेंज कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन चेंज कर दीजिए, आप जो कमी बता रहे हैं उसे ठीक करके बार सबमिट करिए। आप खुद देख लेंगे, मैंने आपको दिखाया है एक ही प्रोडक्ट की लिस्टिंग कितनी बार एक ही अकाउंट से की हुई है। तो बस इस वीडियो में यही था, आपको सेल बूस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है एक।